नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में जो है कि सम और विषम संख्याओं पर जो आधारित प्रश्न है उसको पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर दो फार्मूला लिख के रखा है, वैसे तो ये दिखाने के लिए वैसा है, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सम और विषम संख्याओं पर जो आधारित प्रश्न हैं उनके लिए जितने सारे फार्मूले हैं और जिन कॉन्सेप्ट को हम लोगों को सीखना पड़ेगा उसको हम लोग एक एक करके सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि सम संख्या के सीरीज को किस प्रकार से हम लोग जोड़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि प्रथम n सम संख्याओं का योग। अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए, यहीं पर जो है कि आपको कन्फ्यूजन होगा जब आप एग्जाम में रहेंगे। तो प्रथम n सम संख्याओं का कहने का क्या मतलब हुआ, प्रथम जब कहेगा ना तो शुरू से लेंगे हम लोग। तो सम संख्या कहाँ से शुरू होगा, 2 से होगा। 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से प्रथम जब कहेगा तो शुरुआती से सम संख्या लेंगे और उसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के सीरीज को, इस प्रकार के सम संख्या के सीरीज को यानी श्रेणी को जोड़ने के लिए हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। क्या फार्मूला है, n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन। अब कहिएगा भाई ये n क्या है, ये बताओ हमको n क्या है। तो जहाँ पर जो है कि n जो है वो पदों की संख्या है। क्या है, n क्या है, पदों की संख्या है। ठीक है, और यदि आपको पदों की संख्या निकालनी है और इस प्रकार का सीरीज दिया हुआ है तो पदों की संख्या निकालने के लिए आप अंतिम संख्या बटा 2 कर सकते हैं। चलिए इन चीज़ों को हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जो है कि एक प्रश्न लेते हैं कि 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से जो है इसका अंतिम जो पद है 20 है। ठीक है, कह रहा है कि इसका योग निकालिए। ठीक है, ठीक है, निम्नलिखित का योग निकालिए, या इसका कह सकते हैं का योग निकालिए, का योग निकालें। ठीक है, योग निकालें, इसका योग निकालना है हमको। योग निकालने का मतलब क्या हुआ कि इन सभी को जोड़ना है। कौन कौन सी संख्या को जोड़ना है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे करते करते अंतिम जो संख्या है वो 20 है। तो क्या मतलब, इसका योग निकालना है। तो 2 + 4 + 6 + 8 प्लस इस प्रकार से करना है। तो हम लोग अभी सीखे हैं कि इस प्रकार की जब सम संख्या का सीरीज रहेगा, श्रेणी रहेगा, तो हम लोग ये वाला फार्मूला लगाएंगे n इंटू एन प्लस वन, जहाँ पर n क्या है, पदों की संख्या। अर्थात यहाँ पर हम लोगों को यह चीज़ एक मालूम करना पड़ेगा कि इसमें कितने पद हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे कह देंगे कि 20 पद है, नहीं 20 पद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बीच में एक एक संख्या छूटा हुआ है ना। देखिए 2 के बाद 3 नहीं है, 4 के बाद 5 नहीं है, तो पद की संख्या कम होगी। कितनी होगी, तो यही इसमें कितना पद है, कितना पद है, इस पदों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंतिम संख्या में 2 से भाग देंगे। तो अंतिम संख्या क्या है, 20 है, तो 20 में 2 से भाग दीजिए, यानी कि n का मान कितना होगा, n का मान होगा 20/2 यानी 10 हुआ। यानी कि 2 से लेकर के 20 तक में कितना पद होगा, तो 10 पद होगा। अब हमको ये n का वैल्यू मालूम हो गया, तो फार्मूला क्या लगाएंगे, सम का यानी योग का फार्मूला क्या लगाएंगे, तो योग का फार्मूला है n इंटू एन प्लस वन। ठीक है, तो n का कितना मान आया है, 10 आया है। इसमें गुना कितना करना है, 10 में n प्लस वन, तो n प्लस वन कितना होगा, 10 + 1 अर्थात 11 होगा। चलिए तो 10 गुना कितना होगा, 11, कितना होगा, 110। 110 हमारा आंसर है। अर्थात 2 से लेकर के 20 तक की सम संख्याओं को जब हम लोग यहाँ पर जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 110 आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि प्रथम n सम संख्याओं का योग पूछ रहा है तो हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, दैट इज n इंटू एन प्लस वन, जहाँ पर n क्या है, पदों की संख्या है, कि मतलब इसमें कितना पद है। ठीक है, इसमें कितना पद है ये चीज़ हमको मालूम होना चाहिए। ठीक है, एक दूसरा सवाल लेते हैं। चलिए, तो इस प्रकार का तो सीरीज दे करके पूछा जा सकता है कि 2 से लेकर के 20 तक की सम संख्याओं को का योग निकालें। अब यदि यहाँ पर इस प्रकार से लिख दिया जाए, क्वेश्चन है कि प्रथम 11 सम संख्या। ठीक है, प्रथम 11 सम संख्याओं का योग निकालिए। प्रथम 11 सम संख्याओं का योग निकालिए। क्या निकालिए, योग निकालिए। तो ठीक है, हम लोग योग निकालेंगे। तो अब देखिए प्रथम 11 कह रहा है, मतलब 2 से शुरू होगा। प्रथम बोल रहा है तो 2 से शुरू होगा, और कितना पद इसमें होगा, 11 पद होगा। यहाँ पर ये जो 11 है यह अंतिम संख्या नहीं है, यह जो है कि पदों की संख्या है। मतलब कह रहा है प्रथम 11, मतलब 2 से शुरू कीजिए और 11 पद आप लिखिए। जैसे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12
प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 22। देखिए, ठीक है, तो 11 पद कहने का मतलब क्या, 2 से आप शुरू कीजिए। कितना से शुरू कीजिए, 2 से शुरू कीजिए। कितना से शुरू कीजिए, 2 से शुरू कीजिए और कहाँ तक जाइए, तो आप 22 तक जाइए। इसमें 11 पद होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो प्रथम 11 पद जब कहता है तो इसका मतलब है कि उसमें पदों की संख्या 11 है। तो हमको इसमें तो n निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको n का वैल्यू यहाँ पर पहले से मिला हुआ है, n = 11, ठीक है, 11। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, सम कैसे निकालेंगे, योग कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला है हमारे पास n × n+1, ठीक है। यहाँ पर जरा सोचिए n क्या है और n+1 के, n और उसमें एक ज़्यादा है, तो 11 उसमें एक ज़्यादा 12, n+1 एक ज़्यादा होगा। n से देखिए n और उसके बाद n+1 कहने का क्या मतलब, जब n 11 होगा तो n+1 एक ज़्यादा 12 होगा, तो ये 11 × 12 किए, तो n का वैल्यू 11, n+1 का वैल्यू 12, 11 × 12 132 होगा। अर्थात प्रथम 11 सम संख्याओं का योग कितना होगा, 132। फॉर्मूला कौन सा लगाए, तो यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग लगाए n × n+1, और यहाँ पर n क्या है, n है पदों की संख्या। तो इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं जब पूछा जाए कि प्रथम n सम संख्याओं का, n मतलब कितना भी बोल दे, प्रथम 5 सम संख्याओं का योग, या प्रथम 10 सम संख्याओं का योग, या प्रथम 7 सम संख्याओं का, कुछ भी कह दे तो हम लोग आसानी से निकाल देंगे। जब इस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा तब तो और आसान हो जाता है कि n का वैल्यू खुद वो बता रहा है। लेकिन यदि सीरीज दे दिया जाता है, जिस प्रकार से हम लोग पहले वाला क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़े कि जहाँ पर सीरीज दे दिया जाए, यदि इस प्रकार से सीरीज, एक फिर वैसा क्वेश्चन फिर हम लोग एक ऐसा करेंगे, किस प्रकार से सीरीज दे करके हम लोगों को ये भटकाने का काम कर सकता है, यानी कि फॉर्मूला लगाने से रोक सकता है। तो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि योग निकालें। क्या निकालें, योग निकालें। और नीचे में जो है कि आपको सम संख्या का इस प्रकार से सीरीज दे देगा कि 2 + 4 + 6 प्लस जो है कि लास्ट में 50 दे दिया। चलिए 50 दे दिया, ठीक, इसका योग निकालना है। तो सबसे पहले तो हमको देखना है कि प्रथम सम संख्याओं का योग वाला फार्मूला यहाँ लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सम संख्या का जो सीरीज है, श्रेणी है, वह 2 से शुरू हुआ है, 2 से शुरू हुआ है, अर्थात इसमें प्रथम n सम संख्याओं का योग वाला जो फार्मूला है वो लगेगा। ये उसी में लगता है जो 2 से शुरू हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए हमको क्या चाहिए, यहाँ पर फॉर्मूला के लिए n और n का वैल्यू चाहिए, क्योंकि n × n+1 फॉर्मूला है हमारा, तो n का वैल्यू चाहिए। लेकिन n इसमें है नहीं, n क्या है, पदों की संख्या। तो कितने पद होंगे, तब पदों की संख्या के लिए हम लोग फॉर्मूला एक और जानते हैं कि अंतिम संख्या में 2 से भाग दो, तो अंतिम संख्या क्या है, 50 है, ठीक है। 50 में 2 से भाग दे दीजिए, कितना होगा, 25। मतलब यहाँ से 2 से 50 तक में कितना पद होगा, 25 पद होगा। तो हम लोग योग अब आसानी से निकाल सकते हैं। योग का फॉर्मूला क्या है, n × n+1 जो है कि सम संख्या के श्रेणी का योग होता है, जो कि 2 से शुरू हो। तो n हमारा 25 है, और 25 में यहाँ पर जो है कि हम लोग 26 से गुना करें। क्यों, क्योंकि n 25 है, n+1 कितना हो, चलिए लिख ही देते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ तो 25 + 1 कितना हो जाएगा, 26। तो 25 और यहाँ पर गुना करेंगे हम लोग 26। तो 25 × 26 गुना 25 × 26 गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 25 × 25 होता है 625, और 625 में यहाँ पर एक बार और जो है कि हम लोग यहाँ पर जो है 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 650 हो, 650। तो हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से 650 जो है कि हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार की जब श्रेणी आएगी सम संख्याओं के योग का, तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी जो है कि यहाँ पर क्वेश्चन बदल दिया जाएगा। किस प्रकार से बदल दिया जाएगा, आप ज़रा देखिए, ठीक है। सम संख्या का जो सीरीज है वो 2 से शुरू ही नहीं होगा, तब क्या करेंगे हम लोग, 2 से शुरू ही नहीं होगा तब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर योग निकालें, और सम संख्या का सीरीज दे रहा है 10 प्लस दे रहा है, ठीक है, 10 + 12 + 14, और इस प्रकार से करते हुए हमारा जो लास्ट है वो 30 है, ठीक है। जब सम संख्या का सीरीज इस प्रकार का हो, जो कि यहाँ पर 2 से शुरू नहीं हो रहा है, प्रथम सम संख्याओं का योग नहीं है यहाँ पर, ठीक है, प्रथम 5 सम संख्या नहीं है, प्रथम 10 सम संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है कि सम संख्या शुरू से नहीं हो रहा है, मतलब 2 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, 10 से स्टार्ट होकर के 30 पे जा रहा है। तो इस प्रकार का जब सवाल आ जाएगा तो हम लोग किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, इसके लिए फार्मूला है यहाँ पर जो है कि x × n, ठीक है। उसके बाद इसमें हम लोग प्लस करेंगे
n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन माइनस वन। तो चलिए यहाँ पर x क्या है, अब इस चीज़ में जो है ये जो हम लोग फॉर्मूला लिखे हैं, इस फॉर्मूला को डिफाइन करना भी ज़रूरी है कि इसमें कौन सा चीज़ क्या है। ये x जो है x क्या है, यह पहली संख्या है, ठीक है, पहली संख्या बोल सकते हैं इसको, शुरुआती संख्या बोल सकते हैं। n क्या है, तो n है पदों की संख्या, वही बात, पदों की संख्या है n, पदों की संख्या, n है पदों की संख्या। अब यहाँ पर जब हमको इसका जोड़ निकालना है, मतलब योग निकालना है, तो हमको दो चीज़ चाहिए, एक तो x चाहिए और दूसरा n चाहिए, क्योंकि इस पूरे फार्मूला में या तो x है या तो n है, तो हमको x चाहिए। x क्या है भाई, तो x है पहली संख्या, तो पहली संख्या तुमको मालूम है, ठीक है, कितना है, 10 है। लेकिन जरा देखिए n मालूम नहीं है, n कैसे निकालेंगे, ठीक है, n कितना होगा, तो n के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों जो है इसको हम लोग घटाएंगे, ठीक है, घटाएंगे किस प्रकार से, तो 30 घटाओ 10 करेंगे, घटा देना है, ये अंतिम संख्या से छोटी वाली संख्या जो शुरुआती संख्या पहली संख्या उसको घटा देना है, इसमें 2 से भाग दे देंगे, भाग देने के बाद इसमें 1 जोड़ देंगे, ये होगा हमारा n, ठीक है। देखिए ऐसा नहीं कीजिएगा कि इसमें 1 जो है ऊपर में जोड़िएगा, पहले घटाकर भाग देना है, उसके बाद 1 जोड़ना है। तो देखिए कितना होगा, अब जरा इसको हम लोग करेंगे तो कितना होगा, 30 घटाओ 10 कितना होगा, 20, 20/2 और प्लस 1, कितना हो जाएगा बताइए, तो 20/2 होगा 10 और प्लस 1, मतलब 11 पद है। कितना पद है इसमें, यानी 10 से लेकर के 30 तक में कितना पद होगा, 11 पद होगा, यानी कि n की संख्या भी हमको मालूम हो गई 11, ठीक है। अब तो योग निकाल सकते हैं, जी बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि x क्या है, पहली संख्या गुना n कितना है 11, प्लस कितना होगा n कितना है 11, n माइनस 1 कितना है, तो 11 माइनस 1 होगा ये, ठीक है। इस प्रकार से देखिए, तो 11 इंटू 10 110, तो यही हो गया, फिर इसमें जोड़ करेंगे, इधर कितना हो जाएगा, 11 इंटू 11 माइनस 1 10, तो ये भी 110 होगा, तो 110 और 11 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा 110, दोनों मिलके कितना हो जाएगा 220, ये हमारा आंसर होगा इस सवाल का। अब इसमें ध्यान देने वाली क्या चीज़ है, इसमें ध्यान देने वाली बात है n निकालने का फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, दो चीज़, ठीक है, n निकालने का फॉर्मूला। तो n निकालने का फॉर्मूला बहुत आसान है, ये जो बड़ी संख्या है ना, मतलब अंतिम संख्या, उसमें से पहली संख्या को घटाइए और घटा करके 1 जोड़ दीजिए, नहीं सॉरी, घटा करके 2 से भाग दीजिए, जितना आएगा उसमें 1 जोड़ना है, ठीक है, तो ध्यान में रखना है। चलिए तो हम लोग इस प्रकार से सीखे, फिर से एक बार इसको हम बताते हैं कि 10 से लेकर के 30 तक के सम संख्याओं का जोड़ निकालना था, ये प्रथम सम संख्या का योग नहीं है, मतलब ये वाला फार्मूला यूज नहीं होगा, n इंटू एन प्लस 1 वाला फार्मूला यूज नहीं होगा, तो कौन सा होगा, दूसरा नया फार्मूला है, जब सम संख्या का सीरीज कहीं बीच से शुरू हो, ठीक है, प्रथम सम संख्याओं का योग वाला फार्मूला तब वहाँ पर यूज नहीं होगा, मतलब कहीं बीच से शुरू हुआ, 10 से शुरू हो गया, 20 से शुरू हो गया, तो यहाँ पर देखिए 10 से शुरू हुआ, तो इसके लिए दूसरा फार्मूला x इंटू एन प्लस n इंटू एन माइनस 1, यहाँ पर x क्या है, तो मैंने लिखा यहाँ पर पहली संख्या है, n क्या है, पदों की संख्या है, कैसे निकालना है, तो x का वैल्यू तो यहाँ पर 10 हम लोग देख सकते हैं कि पहली संख्या 10 है, n का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अंतिम संख्या घटाओ पहली संख्या भागा 2, ठीक है, उसमें भागा 2 करना है और बाद में 1 जोड़ना है, तो कितना होगा 11, तो n का वैल्यू हमको 11 निकल गया, पहली संख्या 10 है, फार्मूला में मान रख के हमको 220 उत्तर आया। चलिए एक ऐसा ही और एक जो है कि यहाँ पर सवाल हम लोग लेंगे, ठीक है, तो सवाल दूसरा सवाल है यहाँ पर, अब की बार जो है कि सम संख्या का जो सीरीज है कहीं दूसरे नंबर, किसी दूसरे नंबर से हम लोग शुरू करवाते हैं। चलिए तो आइए हम लोग यहाँ पर जो है कि सीरीज शुरू कराते हैं 8 से शुरू होकर 8, 10, 12, इसको हम लोग लेके जाएंगे 56 तक, देखिए, ठीक है, यानी कि 8 से लेकर के 56 तक के सभी सम संख्याओं का योग निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है भाई, तो फॉर्मूला है x इंटू एन प्लस n इंटू एन माइनस 1, ये फार्मूला है, ठीक है, ये हमारा फार्मूला है, इसी फार्मूला पे बनाना है। वैल्यू क्या क्या चाहिए, x चाहिए, ठीक है, और n चाहिए। x क्या है, पहली संख्या, तो हमको दिख रहा है 8, n कितना होगा, तो n का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग जो अंतिम संख्या है उसमें से पहली संख्या को घटाते हैं, तो 56 में से 8 को घटा दीजिए और उसमें 2 से भागा दीजिए, लास्ट में इसमें 1 जोड़ना है,
तो 56 से 8 गया तो कितना बचेगा, नहीं 48/2 प्लस 1, 48/2 कितना होगा, 24 होगा, क्योंकि 24 दूना 48 होता है, और 24 प्लस 1 25, यानी कि n का वैल्यू हमको निकल गया 25। ठीक है, ये तो हम लोग ऐसे x का वैल्यू 8 और n का वैल्यू 25 निकाल लिए। ये रफ में करना है, पूरा फास्ट में करना है, और जब आप इसको बनाने लगेंगे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो इतना करने की जरूरत भी नहीं, आपको डायरेक्ट यहाँ पे दिखेगा 8 56 में से घटाना है, तो 8 7 56 होता है, और 7 बार में 8 को 7, देखिए 8 को जो है कि 7 से गुना करते हैं तो 56 होता है, इसी में से एक 8 घटाना है, मतलब 6वें बार गुना होगा, तो 8 6 का 48, एक 8 6 का 48, उसका भागा करेंगे 2 से 24, 24 प्लस 1 25 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x का वैल्यू 8 है, n का वैल्यू हमको 25 आया है, प्लस यहाँ पर n का वैल्यू कितना देंगे 25, यहाँ पर n-1 है, मतलब एक घटा के रखना है, 25 गुना 24 करना है। ठीक है, तो अब देखिए 25 8 कितना होगा, ये होगा 200, 25 8 200 होता है, और 25 गुना 24, 25 गुना 25 होता है 625, अब 25 गुना 24 ही कर रहे हैं, एक कम कर रहे हैं, तो 625 से एक 25 कम कर दीजिए, 600 होगा, 25 गुना 24 कितना होगा 600, दोनों मिलके कितना हुआ 800 हुआ, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 800। ठीक, यानी कि 8 से शुरू होकर के 56 तक के सम संख्याओं का योग निकालना हो तो हम लोग ये वाला फार्मूला यूज नहीं करेंगे, एक नया फार्मूला जो हमारे पास है, ये जब सम संख्या किसी बीच वाले नंबर से शुरू हो तब ये फार्मूला लगाएंगे, बहुत ही ज़्यादा कारगर है ये फार्मूला। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कारगर है ये फार्मूला, इस फार्मूला से हम लोग दूसरे नंबर्स को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसी फार्मूला को यूज करके दूसरा चीज़ निकालेंगे, यानी कि जब हमको ये सम दे दिया रहेगा, ठीक है, ये सम दे दिया रहेगा, ये सम, ठीक है, यानी कि ये जो सम है ये सम दे दिया, ठीक है, हमको सम दे दिया मतलब योग, सम संख्या की सीरीज का योग दे दिया, और यहाँ पर जो है कि सम देने के बाद यदि हमको पहली संख्या पूछ ले या फिर अंतिम संख्या पूछ ले तब हम लोग किस प्रकार से जो है कि निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फिर से नया वाला फॉर्मूला सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए इसको मिटाते हैं। तो चलिए हम लोग बोर्ड मिटाने के बाद फार्मूला लिख लिए हैं कि n लगातार सम संख्याओं का योग s है, s मतलब सम, SUM सम मीन्स योग होता है, n लगातार सम संख्याओं का योग s है, ये डिनोट किया गया है योग को s से। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या बताइए उस सीरीज का और सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो फार्मूला क्या है, छोटी संख्या का फार्मूला है s/n, मतलब जितना योग है उसमें n से भाग दे दीजिए। यहाँ पर n क्या है भाई, तो n है पदों की संख्या, ठीक है, n है पदों की संख्या है, ठीक है, पदों की संख्या, और s क्या है, तो s तो आप जानते हैं योग है, यानी कि पूरे श्रेणी का योग है s। तो इस प्रकार से s/n करना है, मतलब योग में पदों की संख्या से भाग देना है, घटाना है n-1, यानी कि पदों की संख्या जितनी है उसको उसमें से एक घटा करके उसको पूरे से घटा देना है। दोनों फार्मूला को आप देखेंगे, यानी कि छोटी संख्या के लिए और बड़ी संख्या के लिए जो फार्मूला है इसको जब आप देखेंगे तो आप एक चीज़ मालूम होगा कि दोनों तरफ का जो ये चीज़ है s/n, n-1 एक ही है, बीच में खाली जो है प्लस और माइनस का फर्क हो गया है। अर्थात जब हमको छोटी संख्या निकालना होगा तो इसको यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, यानी कि s/n से n-1 को माइनस करना पड़ेगा। और जो बड़ी संख्या निकालना है तो s/n बीच में प्लस दे करके n-1 वही रखना है। अर्थात इस फार्मूला को जनरलाइज रूप में हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ये फार्मूला को कि s/n प्लस माइनस n-1, अर्थात जब छोटी संख्या निकालना होगा तो माइनस ले लेंगे, जब बड़ी निकालना होगा तो प्लस ले लेंगे, इस प्रकार से। तो आइए इसको सवाल की जो है कि सवाल बना करके समझते हैं। सवाल है कि 25 सम संख्याओं का, 25 सम संख्याओं का योग जो है, 25 सम संख्याओं का योग जो है 800 है। कितना है, 800 है। तो छोटी संख्या निकालिए, छोटी, और उसके साथ साथ बड़ी भी निकालिए, छोटी संख्या और उसके साथ साथ बड़ी निकालिए, बड़ी संख्या। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, 25 सम संख्याओं का योग 800 है, मतलब योग मतलब सम कितना है 800 है। ठीक, और कितना सम संख्या है, तो 25 सम संख्या, मतलब पदों की संख्या भी हमको मिल गई 25। ठीक है, अब फॉर्मूला में इसको बैठाना है, तो छोटी संख्या लिए क्या है फॉर्मूला, s/n, मतलब जितना जोड़ है उसमें n से भाग देना है, घटाओ n-1 करना है। ठीक है, यही फॉर्मूला है ना छोटी संख्या के लिए, मतलब n-1 करना है। ठीक, तो s कितना है 800 है,
इसमें भागा कितना से देंगे 25 से, क्योंकि n का मान जो है 25 है, और सम कितना है 800। 25 से भगा देंगे 800 में, घटाओ कितना करेंगे n-1, n कितना है 25, घटाओ 1, अर्थात 25 घटाओ 1 24 होगा। यही जो n है ना, इसको एक कम करके लिखना था। यही देखिए n है, यहाँ पर n-1 है, मतलब n यदि 25 होगा तो n-1 24 होगा, मतलब यहाँ पर 25 यदि 24 होगा। ये दिख भी रहा है कि 25 घटाओ 1 24 होगा बाद में भी। तो अब देखिए 25 से जब 800 में भगा देंगे तो ये लगभग जो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, 800 में जब 25 से भगा देंगे 32। अब 25 घटाओ 1 कितना होगा 24, तो 32 घटाओ 24 कितना होगा 8 होगा। ठीक है, 32 घटाओ 24 कितना होगा 8 होगा। बड़ी संख्या निकालना है, तो फार्मूला तो यही है, खाली बीच में यहाँ पे प्लस है, तो फिर भी हम लोग लिख देते हैं, लेकिन डायरेक्ट यहाँ से भी निकल सकता था। तो s/n प्लस क्या होगा n-1। देखिए वही सेम फार्मूला है, बीच में प्लस आ गया है, सेम चीज़ होगा, 800/25 होगा। ठीक है, प्लस होगा 25 - 1। ठीक है, ये कितना होगा 32 प्लस हो जाएगा 24। देखिए जो थोड़ा सा दिमाग लगाएगा वो समझ गया होगा कि बड़ी संख्या निकालना है ना तो ये दोनों को जोड़ देना है, और छोटी निकालना है तो दोनों को अंतर कर देना है। तो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या 8 होगी, सबसे बड़ी संख्या 56 होगी उस सीरीज का। देखिए इस प्रकार का जब सवाल आता है तो हम लोग इस प्रकार से ये फार्मूला को यूज करके अच्छे तरीके से सवाल को बना सकते हैं। चलिए तो एक और सवाल लेते हैं इसी पर। इसी फार्मूला पे, तब तक जो है कि आप इस फार्मूला को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ही अच्छा फार्मूला है इस प्रकार के सवाल को बनाने के लिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि 5 सम संख्याओं का योग जो है, 5 सम संख्याओं का योग कितना है 190 है। 190 है तो छोटी निकालिए। ठीक है, सोचना नहीं पड़े, छोटी संख्या निकालना है। क्या करेंगे सम में, यानी जितना योग है उसमें 5 से भागा दे देंगे और घटाएंगे कितना n-1, यानी कि 5 से 1 कम करके 4 घटा देंगे। तो 190 में 5 से जब भागा दीजिएगा तो कितना होगा 38 होगा। ठीक है, घटाओ 4 कीजिएगा तो कितना होगा 34। तो बड़ी निकालना है तो क्या करते हैं, इसी फार्मूला में यहाँ पे प्लस रहता है ना, मतलब यहाँ पे प्लस होगा। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए पूरा नहीं करना है, 38 + 4 कितना होगा 42। तो छोटी 34, बड़ी संख्या कितना हो गई 42। तो इस प्रकार से जो है कि हम लोग सम संख्या का जो लगातार n सम संख्या है उसका योग यदि दिया हुआ रहेगा तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो आइए सम संख्या पर आधारित एक प्रकार का और यहाँ पर सवाल है, उसको भी समझते हैं, फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है, तो दूसरा जो सम संख्या पर आधारित जो प्रश्न आता है उसका टाइप जो है इस प्रकार का है कि दो क्रमागत, ठीक है, क्रमागत कहे तो लगातार, ठीक है, दो क्रमागत या लगातार कह लीजिए। ठीक है, लगातार, ठीक है, लगातार सम संख्या, सम, यहाँ पर विषम भी चलेगा, फिर हम लोग विषम संख्या के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे सम संख्या के वर्गों का अंतर d हो। ठीक है, तो छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या होगी d-4/4, और बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है बताइए। तो बड़ी संख्या, इसका फॉर्मूला है d+4/4। याद करना बहुत ही सिंपल है, छोटी संख्या के लिए d-4/4, बड़ी संख्या के लिए d+4/4। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे हम लोग सवाल। ठीक है, तो क्वेश्चन है दो सम संख्याओं के, ये सम संख्या कैसा है क्रमागत है, तो क्रमागत लिखना चाहिए। ठीक है, क्रमागत यानी कि लगातार, तो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर। ठीक है, वर्गों का अंतर क्या है, वर्गों का अंतर 100 है। ठीक है, तो छोटी संख्या निकालिए। छोटी संख्या के लिए क्या फॉर्मूला है बताइए। तो छोटी संख्या के लिए फॉर्मूला है d-4/4। तो d कितना है 100, घटाओ 4 बटे कितना होगा 4। तो 100 घटाओ 4 कितना होता है 96 बटे कितना होगा 4, यानी कि 24। 24 चौका 96।
तो छोटी संख्या 24 निकल गई, बड़ी संख्या क्या होगी 26 होगी। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं क्रमागत सम संख्या 2 से ज़्यादा या 2 से कम होगी, यानी कि ये छोटी जब 24 है तो बड़ी वाली यानी कि इसके बाद वाली संख्या सम संख्या कौन सी होगी 24 के बाद 26, क्योंकि ये क्रमागत सम संख्या की बात यहाँ पर हो रही है। तो इस प्रकार से सम संख्या पर जो आधारित प्रश्न है, मुझे उम्मीद है कि आप एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ेंगे परीक्षा में जब इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में विषम संख्या और अलग अलग प्रकार की जो संख्या है उस पर आधारित प्रश्नों को लेकर के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो।